Hello everyone, this is Sushil Maurya. Welcome to my YouTube channel Science Era Fun. Today we will study class 9th mathematics. आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 9th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे. The topic is congruent triangle. Congruent की हिंदी क्या होती है? समरूप. ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज. Congruent triangles हमारा टॉपिक है. Congruent triangles का मतलब समरूप त्रिभुज. समरूप का मतलब समान रूप वाले, एक जैसे. कॉन्ग्रुएंट की हिंदी क्या है? समरूप. सम मतलब बराबर, रूप मतलब आपका रूप. ठीक है. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं इसको देखते हैं. टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे अगर उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ इक्वल हो. ठीक है. सपोज दैट आपके पास एक ये ट्रायंगल है. ठीक है. ए बी सी. दूसरा ट्रायंगल है आपके पास डी ई एफ. ठीक है. तो अगर इसकी ये साइड ए बी साइड डीई साइड के इक्वल हो जाए, ठीक है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाए. ठीक है. हाइपोटेनस हाइपोटेनस के इक्वल हो जाए और बेस बेस के इक्वल हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे. ठीक है. तो हम कैसे लिखेंगे इनको? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू. ठीक है. इक्वल साइन लगा के ऊपर टाइडल साइन लगा देना है. ठीक है. तो ए इसको कॉन्ग्रुएंट टू पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? कॉन्ग्रुएंट टू. ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ. ट्रायंगल डीईएफ. ठीक है. या तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाए या फिर देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर. या तो इन ट्रायंगल्स के आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल हो जाएं तो ये ट्रायंगल एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट टू कहलाते हैं. सपोज दैट दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री. ठीक है. तो ये भी एंगल आपका 30 डिग्री होगा, ये 90 होगा और ये 60 डिग्री होगा. अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की डेफिनेशन. टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनके करेस्पॉन्डिंग साइड लेंथ में इक्वल हो और साथ में एंड देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर. और उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल मेजरमेंट में इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे. ठीक है. कोई भी फिगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट तब होता है जब उसके मेजरमेंट सेम होते हैं. सपोज दैट एक सर्कल है, वो दूसरे सर्कल के इक्विवेलेंट कब होगा? जब इसकी रेडियस आपकी 2 सेंटीमीटर हो तो इसकी भी रेडियस 2 सेंटीमीटर हो. अलग अलग फिगर के लिए अलग अलग कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है. तो अगर दो सर्कल्स हैं आपके पास, ट्रायंगल को छोड़कर अगर दो सर्कल्स हैं आपके पास, वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनके रेडियस इक्वल होंगी. तो एक जैसे ट्रायंगल होंगे. इस फिगर को इस फिगर के ऊपर उठा के रखोगे तो दूसरा फिगर, सेकंड फिगर आपको दिखेगा नहीं, फर्स्ट फिगर आपको दिखेगा. तो ऐसे फिगर जो एक दूसरे को टोटली ओवरलैप कर जाएं, ठीक है, तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ठीक है. कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स में क्या क्या कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी देखते हैं. एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कब होगा? ठीक है. उसकी कुछ क्राइटेरिया है. ठीक है. अगर इन क्राइटेरिया को ये सेटिस्फाई करता है तो एक दूसरे के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? यस यस यस, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी. इसे ट्रिपल यस कॉन्ग्रुएंसी भी कहते हैं. ठीक है. ट्रिपल यस कॉन्ग्रुएंसी क्या होगी? अगर किसी ट्रायंगल के सारे साइड करेस्पॉन्डिंग साइड, इस साइड की साइड है लेफ्ट की है तो लेफ्ट वाली, हाइपोटेनस है या राइट साइड वाली है तो राइट साइड वाली. ठीक है. बेस है तो बेस. करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएं तीनों, ठीक है,
दोनों त्रिभुज की तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए तो ये ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, इसके एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, दूसरा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या है? ए एंगल एंगल एंगल। दैट मीन्स आपका ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी में अगर किसी दो ट्रायंगल के सभी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएं तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दैट मीन्स सीपीसीटी से उनके सारे साइड भी इक्वल हो जाएगा, एक जैसे हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्राइटेरिया क्या है? एस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया है। दैट मीन्स किसी ट्रायंगल के दो करेस्पॉन्डिंग साइड और एक एंगल, सपोज दैट ये करेस्पॉन्डिंग साइड और ये करेस्पॉन्डिंग साइड और कोई एक एंगल, ठीक है, सपोज दैट ये वाला एंगल इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। फोर्थ क्राइटेरिया क्या है? ए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। दैट मीन्स अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल, दो करेस्पॉन्डिंग एंगल और कोई एक साइड इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। फिफ्थ क्राइटेरिया है आरएचएस, राइट हाइपोटेनस साइड। दो ट्रायंगल के में अगर एक एंगल राइट एंगल है और हाइपोटेनस इक्वल है, कोई एक साइड इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। किस प्रॉपर्टी के थ्रू? आरएचएस क्राइटेरिया के थ्रू, कॉन्ग्रुएंसी की। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, दैट इज एसएसएस, दैट इज ट्रिपल एस, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रिपल एस क्राइटेरिया क्या है मैं आपको बताता हूं। टू ट्रायंगल्स are said to be congruent if their corresponding sides having equal measurement. Two triangles are said to be congruent if their corresponding sides having equal measurement. दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे जबकि उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड का मतलब जैसे लेफ्ट साइड की साइड है फर्स्ट ट्रायंगल का तो सेकेंड ट्रायंगल का भी लेफ्ट साइड इक्वल मेजरमेंट का होना चाहिए। 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। राइट साइड की साइड अगर 3 सेंटीमीटर है तो इस सेकेंड वाले ट्रायंगल का भी राइट साइड की उतने ही मेजरमेंट की होना चाहिए, दैट इज 3 सेंटीमीटर हियर। बेस आपका 4 है तो सेकेंड ट्रायंगल का भी बेस 4 होना चाहिए। तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल है दो ट्रायंगल के तो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। ठीक है, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स हैविंग इक्वल मेजरमेंट। ठीक है, हियर वी हैव टू ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को साइन बना के यस लगा दीजिए। ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी DEF having equal measurements of their corresponding sides, therefore
for triangle ABC congruent to triangle DEF। ठीक है, यहां पे देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल है ABC और DEF, इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। ठीक है, ये AB 2 है तो DE भी 2 है। ठीक है, AC 3 है तो DF 3 है, BC 4 है तो EF 4 है। तो here we have two triangles ABC and DEF having equal measurement of their corresponding side, therefore triangle ABC ये congruent to sign है। ठीक है, ट्रायंगल ABC congruent to triangle DEF, इनके मेजरमेंट्स आप करेस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? AB इक्वल टू DE कितना है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और AC इक्वल टू DEF कितना है? 3 सेंटीमीटर। एंड BC इक्वल टू EF कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सारे करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। I think you will be better understand triple S criteria of congruency of a triangles. Okay.